Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 6, work, energy and power. उसका part number 4, conservative force. Today we will start conservative force. The work done by such force, conservative force क्या होती है? Does not depends upon path. ये path पे depend नहीं करती, depends only and only on initial and final position. सिर्फ initial और final position पे depend करती है, path पे depend नहीं करती. देखिए जिस तरीके से आपके इधर है ये फिगर बना हुआ है, पाथ आपका एक पॉइंट हमने ए मान लिया और एक बी, ए से बी तक जाने में आपके 3 पाथ बनाए गए हैं. वन पाथ जहाँ एरो लगा वन है, ठीक है ना, वे ऑफ फर्स्ट पाथ ए टू बी, फिर ए से बी पे जाने के लिए सेकंड पाथ आपका ऊपर से है, फिर नीचे से आपका थर्ड पाथ, पहले ए से बी तक जाने के लिए आपका ये क्या हो गया, थर्ड पार्ट. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपका W1 इजिकल्स टू W2 इजिकल्स टू W3. कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ. ठीक है, अब देखिए कोई इंक्लाइन प्लेन है या पहले ये देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपके 3 पॉइंट्स हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स F इजिकल्स टू -kx एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, आप देखिए आपका ये फिगर बना हुआ है. इंक्लाइन प्लेन पे आपका एक m मास रखा गया है, उसका mg आपका नीचे की ओर रहेगा और इस पूरे की लेंथ a2 लेके c तक कितनी है आपकी l है. अब a से c तक जाना है. a से c तक जाने के लिए एक तो a से c तक रास्ता आपका ये वाला वन पाथ बन गया और दूसरा रास्ता आपका पहले a से b पर जाएगा फिर b से c पर जाएगा, यानी कि a से c तक पहुंचने के लिए आपका सेकंड जो वे है पहले a से b फिर b से c. ठीक है, अब आपका इधर हमने एक नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी वो mg, ओके, और यहाँ तक की डिस्टेंस L है और आपका A से यहाँ पे जो L है और mg आपका नीचे की ओर है 9. एक तो एक थीटा एंगल है A और C के बी, CAB या BAC एंगल थीटा हो गया आपका, और एक आपका जो नीचे mg है, mg और L की डिस्टेंस L है उसके में आपका एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री. तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट पाथ का वर्क डन देखेंगे. FS cos थीटा, किसका कंपोनेंट, थीटा के कंपोनेंट क्या आएगा, FS cos थीटा. F का वैल्यू कितना है आपका, नीचे जो फोर्स लग रही है वो mg और S जो है आपका ये कितना दिया हुआ जो है L डिस्टेंस. तो mg L और cos एक आपका एंगल 90 आ रहा है और एक जो थीटा आपका CAB थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा और cos 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा. तो आपका आ गया mg L साइन थीटा. वर्क डन फर्स्ट हो गया आपका. फर्स्ट वाले का इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप. देखिए दो कंपोनेंट आ रहे हैं आपका, इधर L आपका डिस्टेंस हो गया और जो उसका एक कंपोनेंट हो गया वो आपका क्या हो गया, mg साइन थीटा. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, L इधर है और आपका जो कंपोनेंट है वो इस तरफ है, ये ऊपर है नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसका क्या आएगा, mg L साइन थीटा. एक तो mg साइन थीटा और एक L डिस्प्लेसमेंट, तो mg L साइन थीटा. यानी कि वर्क डन फर्स्ट वाला वर्क डन कितना आएगा, बाय ग्रेविटेशनल माइनस mg L साइन थीटा. अब जो सेकंड वे है, सेकंड पाथ के लिए क्या आएगा, पहले A से B फिर C तक जाएगा. तो A से B फिर C तक जाने के लिए इसमें कौन से वर्क लगेंगे, वर्क डन AB प्लस वर्क डन BC. ठीक है, जो AB वाला है वो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और जो कंपोनेंट आ रहा है M वाला जो वो भी इधर है, यानी कि इनके बीच में आपका कौन सा एंगल बन रहा है, एक ऐसे 90 डिग्री. तो AB cos थीटा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि वर्क डन AB वाला जो है वो आपका इक्वल 0 हो जाएगा. ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी. और जो BC वाली है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इधर हमने देखिए कंपोनेंट M मास है उसका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg और जो थीटा के कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है आपका L साइन थीटा, तो माइनस mg L साइन थीटा. आपका एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का लगेगा. अब दोनों वर्क डन फर्स्ट और सेकंड दोनों का वैल्यूज क्या आया है, सेम आया है, यानी कि दैट्स कॉल्ड बी कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इस डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वर्क डन इस डिपेंड्स लिखा हुआ है, डी लिख दिया ना, यानी कि डिपेंड्स है आपको, डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, अगर अब आपका ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है, पहले A से B फिर B से C फिर C से D, D से E फिर वापस E, यानी कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुआ वापस फाइनल पोजीशन उसी पे ही आया. यहाँ A से अंदर की तरफ हमने एक एरो बना रखे हैं आपका, ये भी हो सकता है
तो इसमें देखिए आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हुआ, तो यहाँ के क्लोज पाथ के लिए जो अगर पाथ कोई क्लोज्ड है और फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो उसका जो वैल्यू फोर्स का आएगा वो क्या क्या आएगा, ऑलवेज ज़ीरो। आप देखिए इसके भी बनाए हुए हैं आपके, एक आपका ए से बी जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ आपका एच है, एम मास है वो नीचे की ओर है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे, तो W इजिकल्स टू एम जी एच आपका ये आ गया। अब सेकेंड वाला जो बी लिखा हुआ है, डिस्टेंस आपका एच है, एक मास एम आ रहा है, लेकिन हाइट का है जितना ऊपर आ रहा है, तो एक ऊपर है, इसमें एम जी और एच दोनों ही नीचे थे, इसमें एच ऊपर है और एम जी नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक का आएगा आपका माइनस एम जी एच, जहाँ इधर लिखा हुआ है ना W जी इजिकल्स टू ए और एच के बीच में माइनस एम जी एच है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका ज़ीरो। तो कंजर्वेटिव पार्ट में अगर कोई आपका क्या इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है वहीं फाइनल पोजीशन पे आता है और पाथ कैसा आपका क्लोज्ड है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उसमें फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी फोर्स के लिए ही ज़ीरो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। ओके, अब देखिए हमने एक फ्रिक्शन फोर्स ली है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका, देखिए एफ फोर्स आपका इधर लग रहा है, ए से बी तक जाने की डिस्टेंस कितना आपका एस है, मास एम है, मास का भी इधर आपका डायरेक्शन है, तो यहाँ से वर्क फ्रिक्शन इजिकल ए टू बी से में कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस, दोनों क्या है, फोर्स आपका इधर है और एस इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस एफ क्लोज्ड पाथ है, तो फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ फ्रिक्शन क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो यानी कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ में फ्रिक्शन ये आपका वर्क डन बाय क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ए से, अब यहाँ इसमें देखिए ए से बी फिर वापस बी से ए में आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस और माइनस एफ एस कितना हो जाएगा, माइनस के 2 एफ एस, और इसमें इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या कि यानी कि जहाँ अगर वैल्यू आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो वो कैसा फ्रिक्शन है आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ज़ीरो आता है तो कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शन आपका क्या निकल के आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर ओनली पाथ पे डिपेंड करता है। आपका आपके देखिए टेबल है, इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ए पे आपका मास एम लगा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर पहले तो जो पाथ 1 लिखा हो तो डायरेक्ट ए से बी में यहीं पे आ गए ऐसे ही। आप ए से बी तक दूसरा रास्ता क्या है, पहले ऐसे जाएगा फिर यूँ फिर नीचे, फिर इसके 3 रास्ते इसको तय करने पड़ेंगे, 3 वेज इसको चलना पड़ेगा। फर्स्ट वाला तो आपका शॉर्टर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जहाँ फर्स्ट और ऊपर जो आपके क्या होती हैं बेस, वो तो दोनों सेम है, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो आपके हाइट्स हैं वो वाली डिस्प्लेसमेंट के आपके ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसमें आपका ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। क्लोज पाथ में वर्क डन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लोज पाथ ही है लेकिन इसमें वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब आपके कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कंक्लूजन निकल के आए, एक तो वर्क डन फर्स्ट पाथ का सेकेंड पाथ का दोनों इक्वल होंगे, इसमें नॉट इक्वल, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, इस डिपेंड्स अपॉन पाथ। और ये कैसा पाथ है, क्लोज पाथ पे वर्क डन हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो, और इसमें क्लोज पाथ पे वर्क डन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, एफ इजिकल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंजर्वेटिव होगा, डिपेंड्स अपॉन एक्स, डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई, एंड नॉन कंजर्वेटिव। उससे पहले देखिए आपका मेथड क्या होता है, कंजर्वेटिव एफ इजिकल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, आपका इस तरीके से कोई इक्वेशंस दी होगी, आपका इसमें आपको पहले चेक करने के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, और थर्ड वाला है डेल एफ वाई अपॉन डेल, इसको डेल बोलते हैं आपका, डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ एस जेड अपॉन डेल वाई। ये तीनों से वैल्यूज़ आप निकालोगे डिफ्रेंशिएशन करके, तीनों ऑप्शंस देखोगे, 3 ऑप्शंस अप्लाई, ये तीनों ही जो दिए हुए 1 2 3 तीनों से यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालेंगे। अगर वो सब जगह क्या इक्वल आ रही है तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन इक्वल आ रही है तो नॉन कंजर्वेटिव। ओके,
आप देखिए एफ आपका जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, तो जो एक्स वाला जो आई के साथ कंपोनेंट है इट विल बी कॉल्ड एफ एक्स, जो वाई जे के साथ कंपोनेंट है वाई एफ वाई, और एफ जेड आपका नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आपको फर्स्ट क्या अप्लाई करना है, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, वाई के एफ के रेस्पेक्ट में वाई डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ वाई का कोई वैल्यू है ही नहीं तो 0 कांस्टेंट है आपका। अब डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स यानी भी यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स का वैल्यू नहीं है तो ये भी 0। ऐसे ही आपका सेकेंड वाला कंडीशन डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, वाई के रेस्पेक्ट में एफ वाई का करना है डिफ्रेंशिएशन, जेड के रेस्पेक्ट में वो भी 0। एफ जेड तो वैसे ही ऑलरेडी 0 ही है। आपका थर्ड वाला डेल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है आपका जेड के रेस्पेक्ट में, वो भी 0 हो जाएगा, और एफ जेड तो वैसे ही 0 है आपकी, यानी कि तीनों कंडीशन में तीनों की वैल्यूज़ क्या आई आपकी 0 सेम आ गई। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड बी कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन ए इज राइट। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए आपका, सेकेंड वाला है आपका एफ इज इक्वल्स टू 3y आई प्लस 3x जे, ठीक है, आई कंपोनेंट एफ एक्स, जे कंपोनेंट एफ वाई, और जेड वाला के वाला दिया नहीं तो एफ जेड इज इक्वल्स टू 0। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड्स अपॉन एक्स, डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई। सबकी वैल्यूज हमने निकाली, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई आपका दिया ही हुआ है यानी कि 3, और सेकेंड वाले का आपका एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो भी इसमें इसका वैल्यू कितना आएगा 3, यानी कि दोनों वैल्यूज इसमें क्या हो गई सेम। अब डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, अब ये वैल्यूज भी दोनों क्या हो गई 0। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, यानी कि जेड आपका नहीं है तो 0, एफ जेड तो वैसे ही 0 है। अब आपका थर्ड वाले का वैल्यू निकलेगा डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, ये भी एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है आपका विद रेस्पेक्ट टू जेड, यानी कि कांस्टेंट 0, और एफ जेड तो 0 ही है, यानी कि तीनों की वैल्यूज तीनों में क्या आ गई इक्वल। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, कंडीशंस क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, वैल्यूज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। ओके, अब ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, एफ इजिकल्स टू 3y आई प्लस एफ एक्स जे, 4 ऑप्शन दिए हुए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई। आपको फर्स्ट का वैल्यू डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, इसका निकालोगे एफ एक्स का वैल्यू वाई के रेस्पेक्ट में तो 3, और एफ वाई का वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में 4, यानी कि ये इक्वल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे वैल्यूज क्या आई हैं इक्वल नहीं आई हैं, यानी कि आपकी कौन सी फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। ओके, अब देखिए आपका एक ऑप्शन एक सम और है आपका, इफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्स ऑन अ बॉडी एंड इट इज टेकन फ्रॉम ए टू बी एज शोन विच इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर आई वाला है वो एफ एक्स हो गया, जो जे वाला है वो एफ वाई हो गया, इसमें भी एफ जेड आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए हमने एक ये बनाया हुआ है ए से बी तक जाने में आपका एक ये वाला पाथ हो गया और एक सेकेंड वाला इस तरीके से। अब हम इसमें क्या वैल्यूज़ निकालेंगे, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू 0 आएंगी क्योंकि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है आपका वाई के रेस्पेक्ट में, आपका कांस्टेंट है, और एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो भी आपका क्या आ जाएगा 0। इसमें भी आपका डेल एफ वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड कांस्टेंट 0, और डेल एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई ये भी कितना आएगा 0। ओके, इसमें भी आपका थर्ड वाले में डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, इसमें भी वैल्यूज क्या आएंगी आपकी 0। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डेल एक्स, वैल्यूज 0 आएंगी, यानी कि इसमें सबकी वैल्यूज आपके क्या हैं सेम, और तीनों की वैल्यू इक्वल है 0 0। तो यानी कि इसमें क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है वर्क जो
फर्स्ट पाथ का जो वर्क डन है वो इक्वल टू सेकेंड पाथ का भी वर्क डन होता है, तो उसमें ऑप्शन ए इज राइट। वर्क डन फर्स्ट पाथ इक्वल्स टू वर्क डन सेकेंड पाथ। ओके, दिस इज गिवन इज कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स आपका वर्क डन फर्स्ट इक्वल्स टू वर्क डन सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।